एक दफ़ा जंगल से भेड़ों का एक रेवड़ गुजरा। पास ही एक शेर का बच्चा घूम रहा था, जो कि गलती से इस रेवड़ में शामिल हो गया। भेड़ों को भी लगा ये बच्चा हमारा ही है और वो इसे अपने साथ ले गए। शेर के बच्चे को भी लगने लगा कि वो भी किसी भेड़ का ही बच्चा है, क्योंकि वो इनके बीच ही बड़ा हो रहा था और अपने आप को एक भेड़ का बच्चा ही समझता था। वो इनके साथ बड़ा होता रहा और इनके साथ ही खुशी खुशी घास तक खाने लगा। और वो ये बात भूल चुका था कि एक शेर क्या होता है, और भूलता भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके आसपास सब तरफ भेड़ें ही भेड़ें थीं। वो कभी शेर की तरह नहीं दौड़ा था और ना ही वो शेर की तरह अकेला रहा था। वक्त के साथ साथ ये बच्चा बड़ा हो गया और एक खूबसूरत शेर बन गया। भेड़ें इसके साथ खेलती और वो भेड़ों के साथ। लेकिन एक दिन एक बूढ़े शेर ने इनके रेवड़ पर हमला कर दिया। उसने जब इस शेर को भेड़ों के रेवड़ में देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो ये बात भी भूल गया कि वो भेड़ों का शिकार करने आया है। उसने सोचा कि वो इस शेर को पकड़ेगा और देखेगा इसके साथ मसला क्या है। बूढ़े शेर ने इस शेर को पकड़ने के लिए रेवड़ पर हमला कर दिया। ये देखकर सब भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और इनके साथ साथ वो शेर भी भागने लगा। बूढ़े शेर ने किसी तरह इसको पकड़ लिया और उससे कहा, बेवकूफ़, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। लेकिन दूसरा शेर रोने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं एक छोटी सी भेड़ हूँ। वो डर से कांप रहा था, एक भेड़ की तरह रो रहा था। इसे देखकर बूढ़ा शेर जल्दी समझ गया कि इसके साथ मसला क्या है। बूढ़ा शेर इसे एक नदी की तरफ ले जाने लगा, लेकिन वो शेर बार बार वापस जाने की जिद कर रहा था। वो शेर के साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इसे डर था कि ये इसे मार देगा। लेकिन बूढ़ा शेर जबरदस्ती उसे नदी के किनारे ले गया। नदी एकदम खामोश थी, बिल्कुल शीशे की तरह। बूढ़े शेर ने उसे कहा, पानी में देखो, अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा भी देखो, अपनी जिसामत देखो और मेरी जिसामत भी देखो। जैसे ही उस शेर ने नदी में देखा, वो चौंक गया, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं लगता, बल्कि एक शेर की तरह लगता है। और जल्द ही वो समझ गया कि हकीकत में वो एक शेर है, ना कि एक भेड़। और अगले ही सेकंड वो जोर से दौड़ा। उसकी दाढ़ से सारा जंगल कांपा और उसके अंदर की भेड़ बिल्कुल गायब हो गई। और अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ बन चुका था। वो अपने आप को पहचान चुका था कि वो कभी भी एक भेड़ नहीं था, बल्कि इसके दिमाग में एक भेड़ थी। अब इसने हकीकत पहचान ली थी। इसने इससे पहले ऐसी ताकत अपने अंदर महसूस नहीं की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचानें। आप भी एक शेर हो सकते हैं जो कि एक भेड़ों के बीच रह रहा हो। इससे आप अपनी पहचान खो देते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या मेरे अंदर क्या टैलेंट है। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो ये कहते रहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और इनके साथ रह रह कर कहीं ना कहीं आप भी उन जैसे ही हो जाते हैं और आपको भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसे लोगों से अलहदा होने की ज़रूरत है और अपनी ज़हन में छुपी उस भेड़ को हटाने की ज़रूरत है। अपनी असली ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने वो ताकत पहचान ली, कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।